नमस्कार मित्रों। आज हम लोग देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत, इंटेलिजेंस। चाइल्ड डेवलपमेंट का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे एक या दो प्रश्न हमारे यूपी टेट या सी टेट में पूछ दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है एक कारक सिद्धांत, जिसे अल्फ्रेड बिने ने दिया था और इनके सहयोगी ईस्टर्न और टर्मन रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का है। इसके बाद आता है द्विकारक या द्विखंड सिद्धांत या और त्रिकारक सिद्धांत। ये दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन के हैं, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत। इसके बाद है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये दी है थॉर्डनाइक ने। थॉर्डनाइक जिन्होंने अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, इसे भूल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसने ने जो है बहुकारक का सिद्धांत दिया है, यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। और बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत दिया है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये थर्स्टन महोदय का है। और बहुबुद्धि सिद्धांत, इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई है, ये हैं हमारे महोदय हार्वर्ड गार्डनर। और इसके बाद त्रितंत्र का सिद्धांत, ये हैं स्टेनबर्ग। इसके बाद आता है पदा अनुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, ये है फिलिप वर्नन का। फिलिप पूरा नाम है इनका फिलिप वर्नन। ये है हार्वर्ड गार्डनर। और त्रिआयामी संरचना सिद्धांत, से 3D या त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, यह है मिस्टर JP गिलफोर्ड का। और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, जो कि RB कैटल ने दिया है। इससे एक या दो प्रश्न आएगा हमारा। इसके बाद अधिगम के सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। भूल का सिद्धांत, जिसे त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये EL थॉर्डनाइक महोदय ने दी थी। और इन्होंने इसमें बिल्ली पर, हम लोग ये भी कोई भी पूछ देते हैं किस जंतु पर प्रयोग किया गया, तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। पिछला होता है, खटका दबाती है, फिर वो सीख जाती है, तो बार बार जो है उसे पुनर्वलन मिलता है और ये उस पर जो है बार बिना किसी उसके निकलना सीख जाती है। तो ये भूल का सिद्धांत है। और क्रिया प्रसूप सिद्धांत दिया था स्किनर ने, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और इसके कई एक प्रयोग है। एक तो 8 के आकार पर ये चलना सीख जाता है, दाना रख देते हैं फिर ये चलना सीख जाता है। इस प्रकार ये क्रिया प्रसूप का सिद्धांत स्किनर का है। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कंडीशनिंग थ्योरी, ये पावलॉव की है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसमें ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, कुत्ता जो होता है फिर वो घंटी बजाते हैं, फिर उसे दिखाते हैं तब वो लार आती है, फिर खाना ना दिखाएं केवल घंटी बजाएं तब भी उसके मुंह में लार आ जाती है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। इसके बाद अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत जिसे कहते हैं, यानी इनसाइट थ्योरी, ये कोहलर ने दी थी। ये जो है हमारे समग्रवाद के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था, यानी चिंपैंजी सबसे जो बुद्धिमान जानवर माना जाता है। ये सूझ का सिद्धांत है, इसे कई नामों से जानते हैं, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इन्होंने जो चिंपैंजी पर या वनमानुष पर प्रयोग किया था, उसमें एक बेड़ा टाइप का ले लेते हैं या जेल की आप सलाखें टाइप की समझें, और दो सिद्धांत हैं इनके, उसमें अंदर ही रखते हैं चिंपैंजी को और केले ऊपर लटका देते हैं, और दो जो है बॉक्स होते हैं, छड़ रखी होती है, तो चढ़ करके उसके अंदर अचानक सूझ उत्पन्न होती है और वो केले प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार दूसरा है कि वो बाहर होता है और जो सब अंदर होता है, तो दो छड़ें होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। पहले बड़ी छोटी से खींचता है, फिर बड़ी से खींचता है, नहीं सफलता प्राप्त होती, दोनों को जोड़ अचानक मन में जो है एकदम सूझ उत्पन्न होती है और ये जोड़ देता है, उस प्रकार केले प्राप्त कर लेता है। तो ये सूझ का सिद्धांत है कोहलर का। इसके बाद हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे जो आपकी यूपी टेट परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारे लोगों का उद्देश्य केवल एक है, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना। तो जो हम लोगों को जितने ज़्यादा प्रश्न ठीक करा सके वो महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे, और आप लोग अगर कहेंगे तो हम इनका आपको व्याख्यात्मक रूप से भी एक एक सिद्धांत विस्तृत रूप से समझाएंगे। धन्यवाद।